हेलो फ्रेंड्स, कैसा सब लोग। तो फ्रेंड्स, जैसे कि आप लोग देख रहे हो, कई दिनों से लेकर जो यूपी की एलटी ग्रेड भर्ती है, इनफैक्ट आपकी प्रवक्ता वाली भी, उसमें कोर्ट केसेस को लेकर डेली न्यूज आपके सामने आ रही है। अभी जस्ट मैं कह सकता हूँ शायद 1 या 2 घंटे पहले कोर्ट का एक ऑर्डर अभी भी आया है, ठीक है, जिसके अंदर टेट और सी टेट को लेकर बात की गई, जिसमें एनसीटी का जवाब भी देखने को यहाँ पर मिला। तो मैं सभी पॉइंट्स के ऊपर एक एक करके बात कर लेता हूँ, और ध्यान से मेरी एक सलाह जरूर मानना अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो। देखिए, सबसे पहले अगर मैं आपके सामने बात करूं एक एक करके, तो उससे पहले मैं आपके सामने दो मुख्यतः यहाँ पर विवाद के ऊपर बात करूंगा। पहला आपके बीएड को लेकर, जो आपके कंप्यूटर साइंस के लिए दिया हुआ है। कुछ बच्चे कह रहे हैं कि हमारी वाली कंप्यूटर वाली वैकेंसी के अंदर भाई बीएड शामिल होना चाहिए। कुछ कह रहे हैं बीएड शामिल नहीं होना चाहिए, और वजह क्या है? वजह है कंपटीशन। एक पक्ष चाहता है हम एक बिना बीएड वालों को बाहर कर दे, दूसरा पक्ष चाहता है कि हम जो है ना इसके अंदर एंट्री अपनी ले लें और कंपटीशन के अंदर शामिल हो जाए। तो यहाँ पर ये विवाद दो प्रकार के कैंडिडेट के बीच में है। एक जो चाहता है कि कंप्यूटर वाली के अंदर बीएड शामिल हो, दूसरा चाहता है पक्ष शामिल नहीं हो। अब इसका क्या फैसला आएगा वो देखने वाली बात है, क्योंकि कोर्ट के अंदर जितने भी मामले विचाराधीन होते हैं उसके ऊपर मैं हमेशा कहने से बचता हूं, क्योंकि कोर्ट का फैसला मतलब तथ्यों के ऊपर आधारित होता है। ऐसे मतलब हवाबाजी के अंदर कुछ फायदा नहीं होने वाला। ये तो आपने देखी। दूसरी बात आपके सामने शेयर करता हूं, जो मैं कह रहा था अभी एक यहाँ पर आपके सामने एक न्यूज आई है आपके सीटेट और टेट को लेकर, कि भाई जो आपकी एलटी वाली वैकेंसी है ना, कि एलटी वाली वैकेंसी के अंदर भाई आपके इसको भी शामिल करना चाहिए। एलटी वाली वैकेंसी के अंदर इसको भी यहाँ पर शामिल करना चाहिए। देखिए, सबसे मेन बात यहाँ पर देखने को मिलती है, जो आपका एनसीटीई का रुख यहाँ पर होता है। यार, एनसीटीई जो होती है ना, हमेशा बच्चों को फंसवा देती है। आपको जानकर हैरानी होगी, मैंने कई केसेज एनसीटी के खिलाफ बच्चों के लिए लड़वा रखे हैं, और हैरानी की बात इसके अंदर ये, आज तक एनसीटी कोई भी इस प्रकार का केस नहीं जीत पाई है। जैसे मैंने कहा, कई केस मैंने भी करवाए थे जिसमें बच्चों की अलग अलग यहाँ पर समस्या आई थी, जो कोर्ट के माध्यम से वो लोग जीते भी। एनसीटी हमेशा जो है या तो अपनी बात से पलटता है, जैसे कि आज पलट गया, या हमेशा वो तथ्य देने से बचता है जो कि एग्जैक्ट, जो कि स्पष्ट हो। ठीक है, तो आज भी यहां पर एक बात देखने को मिली, जैसे एलटी ग्रेड की वैकेंसी आई है, तो यहां पर वाद विवाद यहां पर चल रहा है। एलटी ग्रेड की वैकेंसी के अंदर एनसीटी के द्वारा कहा गया भाई 6 to 10th के लिए वाली भर्ती होती है। ठीक है, 6 to 10th के लिए कह दिया, तो बात आ गई भाई 6 to 10th है तो 6 to 8 के लिए तो आपका टेट या सी टेट होना चाहिए, पेपर 2 वाला होना चाहिए। अब आज अभी मैंने कहा ना कि वीडियो बनाने से थोड़ी देर पहले ही एनसीटी ने कह दिया कि नहीं भाई, ये वाली जो भर्ती होती है ना, ये वाली भर्ती 9 to 10th के लिए होती है, 6 to 8 के लिए यहाँ पर नहीं होती है। अगर 9 to 10th के लिए भर्ती होती है तो सीटेट और टेट की यहाँ पर इसके अंदर कोई जरूरत ही नहीं है, क्योंकि भाई आपकी 9 to 10th 11 to 12 यानी कि टीजीटी और पीजीटी के लिए अभी कोई भी सीटेट या टेट आपका नहीं आया, भविष्य में आपको देखने को मिलेगा। लेकिन समस्या ये आ जाती है कि अगर आपका 6 to 8 भी है तो इसका क्या होगा भाई? क्या इसके लिए आप कोई नई भर्ती निकालोगे? क्या इसके लिए आप कोई नई भर्ती निकालोगे? क्या कोई नए नियम बनाओगे? तो इस पर अभी देखिए आपके आयोग और आपकी सरकार की तरफ से क्या जवाब आना बाकी होता है, जिसकी अगली सुनवाई मेरे ख्याल से मंगलवार को है, तो शायद उसमें आ जाए या अगली में आ जाए, क्योंकि कोर्ट का मामला ऐसी होता है कि जरूरी नहीं है एक ही बारी में सुनवाई हो जाए, इसके अंदर धीरे धीरे समय यहाँ पर लगता है। तो जो सबसे मेन बात यहाँ पर निकल कर आ रही है वो ये निकल कर आ रही है कि जो आपकी एलटी ग्रेड वाली जो भर्ती है, तो एलटी ग्रेड वाली भर्ती के अंदर आपको टेट और सी टेट की किसी प्रकार की कोई जरूरत नहीं पड़ने वाली है। अगर 6 to 8 की यहां पर बात होती है, तो क्या 6 to 8 की कुछ अलग से ये लोग यहां पर नई भर्ती निकालेंगे? इसका जवाब, इसका एक निष्कर्ष कुछ समय के बाद आपको देखने को मिलेगा। तो एलटी ग्रेड के अंदर आप लोग यहां पर समझ गए कि जैसा आप लोग तैयारी कर रहे थे, भी आपकी ग्रेजुएशन होनी चाहिए और आपके साथ में आपका बीएड होना चाहिए, बस वही आपके पास होनी चाहिए, जिसका टेट या सी टेट नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, आपको परेशानी नहीं होने वाली। इनफैक्ट कह सकते हो, क्या पता एक नई खुशखबरी देखने को ना मिल जाए, क्या पता 6 to 8 के लिए भी इस वाली के अंदर, जीआईसी के अंदर नई वैकेंसी आपको देखने को ना मिल जाए। वो स्पष्ट नहीं है, वो अभी सिर्फ मैं कह सकता हूं एक अनुमानित बात है। देखिए इसका सरकार का क्या जवाब आता है। इसलिए जितने भी कोर्ट के मैटर होते हैं या विवाद होते हैं, इसलिए उन पर कुछ भी स्पष्ट कह पाना पॉसिबल नहीं हो पाता है। तो पहली चीज यहाँ पर क्लियर होगी। बीएड वाला मैंने बता दिया, जो कंप्यूटर वालों का यहाँ पर मैटर चल रहा है, जिसके अंदर कंप्यूटर वाले बच्चे कह रहे हैं कि कुछ कह रहे हैं बीएड को शामिल करो, कुछ कह रहे हैं नहीं नहीं इनको बाहर निकालो, हम यहाँ पर होने चाहिए थे। ठीक है, तो क्योंकि इन्होंने बीएड उस प्रकार से नहीं पढ़ी है कि इनको टीचिंग के लिए जाना था। अब देखिए इसका क्या निष्कर्ष निकलता है। तो ये चीज आप लोगों ने यहां पर देखी। अब ध्यान से मेरी सबसे महत्वपूर्ण बात, इसको सलाह कह सकते हो, रिक्वेस्ट कह सकते हो, कुछ भी कह सकते हो। देखिए, जितनी भी आपकी कोई वैकेंसी आती है, जो भी XYZ वैकेंसी आती है, और यूपी के अंदर ऐसी कोई वैकेंसी शायद ही देखने को मिलती है जो कोर्ट का मुंह देखकर ना आए। इनफैक्ट ये कहा जाता है कि वो वैकेंसी ही नहीं है यूपी के अंदर जो कोर्ट का मुंह देखकर वापस ना आए। तो ये आपको घबराने की इसमें कोई जरूरत नहीं है। इससे पहले भी बहुत सारी भर्ती आपकी
कोर्ट का चक्कर लगाकर वापस आ जाती है। थोड़ा समय लगता है भर्ती के अंदर, मान लीजिए कोई विवाद फंस जाता है तो थोड़ा आपकी डिले हो जाती है। पहले बहुत लंबे टाइम तक डिले होती थी, अभी भी मतलब कुछ डिले यहां पर देखने को मिलता है, जिसमें सुधार अभी भी नहीं हुआ है। तो आपकी भर्ती थोड़ी डिले हो सकती है। जैसे अगर मैं बात करूं आपके एग्जाम डेट को लेकर बात करूं, तो देखिए डेट अभी तक जो सबसे ज्यादा चल रही है वो आपकी दिसंबर की चल रही है, क्योंकि आप लोगों ने देखा होगा आयोग का जो आपका कैलेंडर है, उस कैलेंडर के अंदर जो संभावित तिथियां दे रखी है उसके अकॉर्डिंग दिसंबर अभी तक फिट बैठ रहा है, जिसकी एक न्यूज़पेपर के अंदर भी देखने को मिली थी। बाई चांस दिसंबर से अगर ये आगे जाएंगे तो 1-2 महीना ही आगे जा सकते हैं, जिसका एक नया कैलेंडर ये लोग जारी कर देंगे, शायद दिसंबर की शुरुआत में जारी कर देंगे, जिसमें अगले साल की जो जो महत्वपूर्ण आपकी परीक्षाएं होती है उनकी तिथियां वहां पर आपको देखने को मिल जाएगी। अभी तो इन्होंने अनारक्षित तिथि यहां पर दे रखी है, ठीक है, तो वो तिथियां यहां पर आपको देखने को मिल जाएगी। तो फ्रेंड्स देखिए, मेरी आप लोगों से फिर वही वाली बात कहूंगा, भर्ती आ गई है, कोर्ट के अंदर जरूर जाएगी। इसके अलावा कई 1-2 केस और भी पड़ सकते हैं, लेकिन आपको घबराना नहीं है। मेंटली तौर पर अपने आप को हमेशा स्ट्रांग रखना है और तैयार रहना है कि भाई अपनी तैयारी करते रहनी है। कोर्ट के अंदर ये भर्ती जाती रहेगी, कुछ केसेस आते रहेंगे, एग्जाम टाइम तक भी ये चीज देखने को मिलती रहेगी, तो परेशान मत होना, ठीक है, क्योंकि ये प्रक्रिया हमेशा चलती रहती है। कुछ लोग इसके अंदर चंदा उगाई का भी यहाँ पर खेल करते हैं, क्योंकि उनको भर्ती से मतलब नहीं होता। जितना आप लोग जिंदगी भर नौकरी करके कमाओगे ना, उतने तो एक कोर्ट केस करवा के या इस प्रकार की चीजें करवा के वो चंदा उगाई में यहाँ पर कमा लेते हैं, ठीक है। तो भाई मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है, ये भर्ती कोई भी हो, और अगर मैं यूपी की भर्ती की बात कर रहा हूं वो कोर्ट के अंदर जाएगी, उस पर कई प्रकार के कोर्ट केसेस यहां पर लगेंगे, बट ये भर्ती आपकी कंप्लीट हो जाएगी। तय सीमा से ये हो सकता है थोड़ा सा डिले यहां पर हो सके, ठीक है। तो अपनी तैयारी करते रहिए। अगर आप लोग ये देखोगे यार अब ये वाला कोर्ट केस लग गया, अब ये लग गया, अब ये हो गया, वो हो गया, तो देखिए कुछ मेजर चीज आएगी मैं आपके सामने शेयर जरूर करूंगा। अदरवाइज ये डेली कुछ ना कुछ ऐसी अननेसेसरी न्यूज आएगी। अपने टारगेट पर ध्यान दीजिए, अपनी तैयारी करते रहिए, ठीक है। उसके अलावा देखिए आप लोग तैयारी कर ही रहे हैं, तो जो आप लोगों ने मेरा बैच ले रखा है, मैं इतना कह सकता हूं सबसे ज्यादा बच्चा अपने पास एलटी का यहाँ पर पढ़ रहा है। जितना कंटेंट और जितना बेस्ट कंटेंट और जितना मेटेरियल यहाँ पर बच्चों को मिल रहा है ना, मुझे नहीं लग रहा है फिर उसके अलावा उसको इतना कुछ करने की जरूरत यहाँ पर पड़ेगी, ठीक है। तो ये सारी चीज आपको मिल जाएगी। उसके अलावा यूट्यूब पर मैंने इसकी प्रॉपर फ्री क्लासेस चला रखी है, और सबसे ज्यादा आपके जीएस वाले सेक्शन की, वो प्रवक्ता वाले के लिए भी आपका काम आ जाएगा, तो ये भी आप अटेंड करते रहिए। तो बस पढ़ते रहिए, और जो इस प्रकार की न्यूज आ रही है, जो इस प्रकार के कोर्ट केसेस यहां पर देखने को मिले, उनको सुनते रहो बस, ठीक है। उसमें परेशान मत हो, ये चलता रहेगा हमेशा जब तक आपके सामने आपका ज्वाइनिंग लेटर नहीं आ जाएगा ना। और मैं आपके साथ एक बात और कह देता हूं, जॉब लगने के बाद तक ऐसी ऐसी भर्तियां होती है जो अभी तक चलती रहती है। कई कई साल हो गए उन भर्तियों को कंप्लीट हुए। बहुत से लोग तो मतलब कह सकते हो 10-10 12-12 साल तक की जॉब कर रहे हैं, उनके कई भर्तियों के कोर्ट केस मतलब जजमेंट अब आ रहे हैं। तो आप सोच सकते हो कि जॉब के बाद तक चलती रहती है। तो दिमागी तौर पर परेशान मत होइए, तैयारी करते रहिए जिस हिसाब से कर रहे हैं। चाहे आप लोग मेरे पेड बैचेज के अंदर पढ़ रहे हो, या यूट्यूब पर फ्री क्लास पढ़ रहे हो, या सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, बस यहाँ पर तैयारी करते रहिए। सिलेबस बहुत बड़ा है। अगर आप दिसंबर के अकॉर्डिंग तैयारी कर रहे हैं ना, तो सिलेबस कंप्लीट करने में आपको बहुत अच्छी खासा समय यहाँ पर लगने वाला है। तो तैयारी करते रहिए, और इतना जरूर है जो बच्चा तैयारी करेगा और जिस प्रकार से हम तैयारी करा रहे हैं, तो वो उस बच्चे का सिलेक्शन यहाँ पर जरूर होगा, बशर्ते आप अपनी पूरी तैयारी मजबूत रखिए। चलिए फ्रेंड्स, कुछ नई और कुछ ऑथेंटिक न्यूज आएगी और कुछ बड़ी न्यूज आएगी, तभी आपके सामने शेयर करूंगा। अदरवाइज छोटी मोटी बातों में मैं वीडियो बनाता भी नहीं हूँ, ठीक है। चलिए फ्रेंड्स, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू।